वेलकम स्टूडेंट 9th क्लास फिजिक्स। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका टॉपिक है 19.1 जिसका नेम है स्कोप ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। आज के इस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशन बात करेंगे साइंस की। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है जी? तो बेटे हमारे पास डेफिनेशन है साइंस की। साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना प्रोसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस। कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, उनको हमने देखना। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, सुबह होती है और शाम होती है और रात हो जाती है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको ये तो मालूम होगा, प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जो जमीन है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसी तरह जो मून है वो अराउंड द अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। चांद जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से जब चांद जमीन के गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है जी, इस्लामिक कैलेंडर बनता है और एक महीना बनता है, ठीक है ना। जिसको देख के, जिस चांद को देख के हमारी ईद हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बेटे आप जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, उससे क्या होता है, एक साल मुकम्मल होता है और हमारे 4 मौसम आते हैं, गर्मी सर्दी बहार की तरह, ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जी। तो बेटे बात करते हैं इसी तरह, ये मतलब है कि नेचुरल हमारे अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। चांद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, ठीक है ना। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बारिशें होती हैं, सकिंग होती है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखना, उनको किस तरह हो रहा है वो सारे प्रोसेस, ठीक है। इस सब का नॉलेज क्या कहलाएगा, साइंस, ठीक हो गया। इसी तरह आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ नेचर क्लासीफाई इनटू 2 मेन डिसिप्लिन। नेचर की जो स्टडी है इसके 2 डिसिप्लिन है, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजी को स्टडी करना, और दूसरा नाम है फिजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज को स्टडी करना, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या होती हैं जी? तो बेटे सुने, विच आर अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक हो गया। जो जिंदा चीजें ना हो उनको कहते हैं नॉन लिविंग। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये सब है लिविंग। इसके अलावा जितने भी आप देख सकते हैं, हमारे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक वुड, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। अब इनको देखना, स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिजिकल साइंसेज। ऑन द अदर हैंड बायोलॉजिकल साइंसेज इन विच वी स्टडी विच डील विद द लिविंग थिंग, जो किससे स्टडी करती है, लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है जी। तो बेटे इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है, इसके बारे में बात करते हैं, आइए देखें। फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल कहते हैं बेसिक को, ठीक है, बुनियादी साइंस है। दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं पार्ट्स को, हिस्सों को, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हिस्सों के बारे में स्टडी करती है। जैसे अभी मैंने आपको बेसिक नॉलेज साइंस के बारे में बताया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, इसी तरह और बहुत सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना बेटे। हाँ जी, दैट इज मैटर। मैटर को स्टडी करना, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ मैटर है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वट एवर इट इज मेड ऑफ मैटर, ठीक है ना। वो मैटर की कोई स्टेट है जी। तो बेटे हर वो चीज जिसकी जो जगह भी घेरे और वजन भी रखती है उसे कहते हैं मैटर। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ये मैटर की डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में शायद पढ़ लेंगे जी। तो बेटे इसी तरह आगे बात करते हैं, मैटर को स्टडी करना, एनर्जी, एनर्जी को स्टडी करना। अब एनर्जी क्या है ये हम पढ़ेंगे। कोई भी काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है चीज, वो एनर्जी होती है, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। स्पेस एंड टाइम, स्पेस का सबको मालूम है, स्पेस क्या है, ठीक है ना। हम जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, बाय आउटर स्पेस आ जाएगा, ठीक हो गया। टाइम, टाइम भी सबको मालूम है, किसी भी इंटरवल को बात कर रहे हो ड्यूरेशन को, तो वो टाइम है। एंड देयर रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक, आपस में क्या ताल्लुक है उसे कहेंगे रिलेशनशिप। एंड इंटरेक्शंस, ठीक हो गया। इसी तरह बात करते हैं व्हाट इज स्पेस। स्पेस क्या है जी? तो सुने, स्पेस इज द 3 डायमेंशनल एक्सटेंट। ये 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर, जहाँ पर तमाम मामला हो रहे हैं, तमाम प्रोसेस हो रहे हैं, वो जगह क्या कहलाएगी, स्पेस, ठीक हो गया। जैसे हम बात करें, हमारा अर्थ एक सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, उसका एक हिस्सा है, और वो सोलर सिस्टम का ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मौजूद है हमारी स्पेस में, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह बेटे नेक्स्ट बात करते हैं कि इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये हमें उसको प्रोवाइड करती है, क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, टू डिफाइन पोजीशंस एंड मोशंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के बारे में बताएगी कि कौन सी गैलेक्सी की पोजीशन कहाँ पे है, कौन हमारे अर्थ के करीब कौन सा प्लेनेट है, इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम के करीब कौन सा सोलर सिस्टम है, इसी तरह हमारे जो गैलेक्सी है उसके साथ कौन सी गैलेक्सी है, ठीक हो गया, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, इसी तरह वगैरह वगैरह जी। तो बेटे
इन सारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स अंडर सम फोर्स के हम क्या करते हैं, अंडर इसको स्टडी करते हैं। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं व्हाट इज टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या होता है जी? तो बेटे विच इज अ फिनोमेना, जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिस्कस करते हैं किसमें, बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। अब वो क्या है तो सुने, वेयर टाइम पास स्लोली, टाइम को ज्यादा स्लो हो जाता है कब, फॉर एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए मूविंग कर रहा है। कौन ऑब्जर्वर? अब ऑब्जर्वर भी किसी काफी तरह के होते हैं। एक जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ रेस्ट में, मैं भी एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। और इसी तरह एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, जब वो किसी बस में मूव कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है वो, ठीक है ना। अब वो कौन से ऑब्जर्वर की बात आ रही है तो सुनते हैं। एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है। कंपेयर टू द वन रिलेटिवली एट रेस्ट, के दो ऑब्जर्वर है, एक रेस्ट में और एक मूव कर रहा है, हम दोनों के लिहाज से टाइम क्या होगा, चेंज होगा। याद रखना आपने इस बात को। टाइम स्लो हो जाता है कब, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अल्ट्रा स्पीड से, हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के करीब, ठीक हो गया। इसी तरह आगे बात करते हैं फिजिक्स एक्सप्लोर हाउ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अब फिजिक्स हमें ये बताएगी कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में एक दूसरे में कैसे इंटरकनेक्टेड है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमने ये पढ़ना है। इसी तरह बेटे बात करते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है जी? तो सुने, इट एक्सप्लेन, ये क्या डिफाइन करती है, हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, के स्पेस और टाइम एक फिक्स क्वांटिटीज नहीं है, आप इनको मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते, बट आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट एक दूसरे से रिलेट करते हैं जी। तो बेटे इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज टाइम। टाइम क्या है, आप टाइम के बारे में पढ़ते हैं जी। तो सुने, द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशंस ऑफ द इवेंट्स। कोई भी एक इवेंट हो रहा है उसका क्या सीक्वेंस है, उसका क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। हाँ जी, तो उनके बारे में हमें ये बात करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बात बताया था ना कि जो जमीन है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड क्या कर रही है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। अब उसका एक ड्यूरेशन है, कितनी देर, 1 ईयर, मैंने आपको बताया 365 डेज। और इसी तरह कहता है इट कंसीडर फोर्थ डायमेंशन, जो टाइम है वो हमारी फोर्थ डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जी। तो सुने, ऑसिलेटिंग मोशन सच एज दैट ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड पे, बिल्कुल जी, कितने टाइम में वो एक अपना इंटरवल का मुकम्मल करता है, एक चक्कर मुकम्मल करता है वो पेंडुलम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जमीन है अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है 365 डेज में, बिल्कुल इसी तरह एक पेंडुलम एक चक्कर मुकम्मल करेगा, हो सकता है 1 सेकंड में 10 बार चक्कर मुकम्मल कर लेता हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखें आगे अगली लाइन सुने, दैट डिटरमाइंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ये आपने याद रखना है। 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशन हो वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर एक पंखा है वो इतनी स्पीड से चल रहा है और वो 1 सेकंड में 50 बार घूम जाता है, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 होगी, ठीक है बेटे। हाँ जी, इसी तरह आगे बात करते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है जी? तो सुने, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप को बताएगी। एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, क्या उसका इंपैक्ट होगा उस पे, किस पे, बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, स्पीड के साथ टाइम डायलेट कर देता है, तो ये बातें हमें कौन बता रहा है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रही है, आपको ये शॉर्ट आ सकता है जी। तो आगे सुने, फॉर एग्जांपल द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट बेंड हो जाती है किस तरफ, अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, ठीक हो गया, याद रखना आपने इस बात को। इसी तरह बेटा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो सुने, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल क्या है, सब एटॉमिक लेवल क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक होता है एक एटम की बात हो रही है, उस लेवल पे किसी चीज को स्टडी करना। सब एटॉमिक जो एटम से भी छोटी चीजें हैं उनके बारे में जो पढ़ना, पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, इसे कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये था बेटे आज का लेक्चर जो हमने आज पढ़ा, हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।